वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी उनकी इसी चरणों में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, मैं आज फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करेगा आप उतना ही रखें, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। मैं आपको रोज़ ही समझाता रहता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है, हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होता। तो जितना भी इसका पार्ट आपसे, इस रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपने रखना है, बाकी का ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना है। तो गाइस, मैं सबसे पहले आज आप सबको, आपके परिवार वालों को, सबको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं पेश करना चाहूँगा। और साथ ही मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा कि वो आपको, आपके परिवार को सदैव खुश रखें और आप निरंतर खुशियों को और समृद्धियों को प्राप्त करें। और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में आप सभी के लिए, आपके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं उन लोगों को भी ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो पोस्ट हो तो मेरी नोटिफिकेशन, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की जो रीडिंग का थीम है वो है, आपको धोखा देकर जाने वाला कैसा फील कर रहा है और क्या होगा उनका अगला कदम। जी हाँ, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये टैरो से रीडिंग होने जा रही है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आपको धोखा देकर जाने वाला किस हाल में है, क्या फील कर रहे हैं वो, कैसे उनके इमोशंस हैं इस वक्त के, ट्रू इमोशंस, डीप इमोशंस क्या हैं और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन या अगला कदम। तो वो मैं यहाँ पर टैरो से चेक करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनको धोखा देकर के जाने वाला कैसा फील कर रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। उनके डीपेस्ट ट्रू फीलिंग्स उनकी मुझे दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बालाजी महाराज, हनुमान जी, और क्या होगा उनका अगला कदम। जय श्री राम। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स। पहली तो मैं ये बता दूं, ये व्यक्ति जो जिन्होंने आपको धोखा दिया है वो बहुत ही मिसिंग एनर्जीज़ में आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मिस कर रहा है ये व्यक्ति। आज दिवाली के दिन आज ये रीडिंग हो रही है, तो मैं कहूँगा कि आज के दिन आपको बहुत मिस कर रहा है ये धोखा देने वाला व्यक्ति। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए बेचैनियाँ यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और पुरानी यादें बहुत बुरी तरह से, उन यादों में ये स्टक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपको सोच सोच करके, आपको याद कर करके इनका यहाँ पर जो हाल है वो सिक्स ऑफ कप्स मुझे बयान कर रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर पास्ट को प्रेजेंट में जीने की चाह आज इनकी हो रही है, ऐसा यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स मुझे यहाँ दिखा रहा है। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका ये है। नाइन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, चैरियट, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए।
7 of Wands, 3 of Wands, 10 of Pentacles, Ace of Cups, Magician, 5 of Wands, 2 of Pentacles, Judgment, 8 of Cups, 7 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस यहाँ पर आ चुकी हैं एनर्जीज, और यहाँ पर जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है, आपको धोखा दे करके जाने वाला कैसा फील कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने बेशुमार धोखे आपको दिए, एक नहीं कई बार यहाँ पर धोखा हुआ है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इस व्यक्ति ने रखा है, घुमा करके रखा है, इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, और ये आपसे भागते रहे, आपके सवालों से भागते रहे। आप कुछ ना पूछ लो, आप कुछ सवाल ना दाग दो इनसे, इसके लिए ये व्यक्ति यहाँ पर नो कांटेक्ट में हो जाता था, या इन एंड आउट करने लगता था, या अभी करता हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। इस तरह की बहानेबाजी आपके साथ में इस व्यक्ति ने की है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ पर बहुत कंफ्यूज रखने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको इल्यूजन में डालने की एनर्जी है। यहाँ पर ये आपसे भागने की कोशिश करना, आपसे बचते फिरना, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से गाइस। और साथ ही मैं कहूँगा यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक भी किया, यहाँ के यानी कि अपने आप को आपसे दूर कर लेना, समीप नहीं पास नहीं आने देना, हर वो संभव प्रयास करना कि आप इनसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट ना कर पाओ, या आपने हो सकता है कि इनकी ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, उस जो इनकी क्लैरिटी नहीं देने से हो सकता है आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है भाई वर्षा। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा पूरी दूरियाँ बनाई गई हैं, बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉक करके यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में डाल देना और आपको क्लैरिटी नहीं देना, ये सब चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। यानी कि बेइंतहा धोखा आपके साथ में हुआ है, पीठ पीछे यहाँ पर इसने आपको आपसे झूठ पर झूठ बोलना, एक के बाद एक झूठ बोलना, और मैं कहूँगा कि साथ में यहाँ पर झूठ का बोलबाला, यानी कि कहीं ना कहीं बिल्कुल आप इनके किसी भी सवाल से या मतलब किसी भी एक्शन से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। यानी कि आप नोटिस कर रहे थे कि मेरा पार्टनर जो पहले था वो अब नहीं रहा, तो वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं फील कर रहे थे, और ये व्यक्ति लगातार इसी तरह से टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में फैला रहे थे, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि आपके इस रिश्ते में या तो इस व्यक्ति को काफ़ी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, लड़ाई झगड़े का कोई डर हो, या आपसे इन्होंने लड़ाई झगड़े लास्ट टाइम में किया हो, ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप लोगों में बढ़ गए हों, क्योंकि यहाँ पर इन एंड आउट कर रहा था, आपसे क्लियरिटी नहीं दे रहा था, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। साथ ही यहाँ पर ये व्यक्ति जहाँ पर भी है पूरी तरह से स्टक है, जहाँ पर भी ये इस वक्त है, ऐसी किसी सिचुएशन में यहाँ पर ये स्टक दिखाई दे रहे हैं कि चाह करके भी आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा स्टकनेस है जिसे चाह करके भी वो नहीं निकल सकते, या कोई बंधन हो सकता है, कोई जिन लोगों के प्रति यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी बनती है या फर्स्ट प्रायोरिटी बनती थी, उनको लेकर के स्टक हो, तो हो सकता है किसी न किसी मतलब एक सीमा को लांघ नहीं सकना, ऐसा मुझे यहाँ लगता है कि व्यक्ति यहाँ पर ऐसी बेड़ियों में इनके पैर बंधे हुए हैं कि ये चाह करके भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, जिसके कारण ये चाह करके भी यहाँ से अपनी उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या पाए हैं या पा रहे हैं। और साथ ही मैं कहूँगा इस व्यक्ति ने यहाँ पर इस सिचुएशन से भागना ही सही समझा, क्योंकि आप यहाँ पर प्रेशर बना रहे थे, शायद आप जानना चाहते थे कि मेरा पार्टनर कर क्या रहा है। तो इस व्यक्ति ने यहाँ पर
औरों के खातिर या सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाने की खातिर यहाँ पर आपसे वॉक अवे करना, आपसे दूरियाँ बना लेना ही यहाँ पर सही समझा। और ये इस व्यक्ति ने यहाँ पर दूरियाँ बनाई हैं और आपको यहाँ पर इस व्यक्ति ने पास्ट में छोड़ करके जाने की एनर्जी यहाँ पर है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बिल्कुल आपको छोड़ करके गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, थ्री ऑफ बैंड्स भी यहाँ पर है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण भी यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में हुई हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है या इनका कैरियर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ फैमिली शायद यहाँ पर मेन इशू दिखाई गई है। फैमिली के कुछ रीति रिवाज हो सकते हैं। फैमिली में देखिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा भी है, सब कुछ है, मगर यहाँ पर ये व्यक्ति उसके बावजूद भी काफ़ी यहाँ पर उदास है, काफ़ी यहाँ पर स्टक है, यहाँ पर काफ़ी पेन है। तो वजह यह है कि ये व्यक्ति यहाँ पर फैमिली यहाँ पर मेन इशू, 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद है, तो मुझे यहाँ पर फैमिली ही मेन इशू दिखाई दे रही है, जिसके कारण इसने यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई हैं और आप को यहाँ पर छोड़ दिया। और यही कारण है, ये व्यक्ति इस वक्त की करंट एनर्जीज़ में ये व्यक्ति पास्ट को लेकर के परेशान यहाँ पर दिखाई दिए हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, जो कि दिखा रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी गिल्ट के अंदर, जो कि हाँ आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए और इनको ये आपकी नज़र में एक धोखेबाज बन करके रह गए। इस चीज़ को लेकर के ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी पशेमान, काफ़ी दर्द में, और जो भी कुछ हुआ है पास्ट में उसको लेकर के रिग्रेट की एनर्जी है और गिल्ट की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स जो दिखा रहा है, इनकी रातों की नींद भी डिस्टर्ब है। सब बातों को सोच सोच करके व्यक्ति यहाँ पर रात को उठ जाते हैं, इनकी नींद इनको पूरी नहीं ले पा रहे हैं ये व्यक्ति। तो ऐसा ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में भी है, हैंडल नहीं हो रहा। बहुत रिश्तों को जगलिंग करते 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 ये अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मन में टेंशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से मैं सिचुएशन को हैंडल करूं, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं यहाँ पर अपने पार्टनर को यहाँ पर मिल सकूं और अपने मन की हाल यहाँ बयान कर सकूं। और यहाँ पर इस बात को लेकर के इस व्यक्ति के मन में द्वंद्व चलता है, बुद्धि इनकी काम नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा मन परेशान, डिप्रेस्ड यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये व्यक्ति 9 ऑफ पेंटिकल, आप लोग यहाँ पर यानी कि आपकी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है 9 ऑफ पेंटिकल के रूप में, कि ये व्यक्ति आपको एक बहुत ही ख़ास व्यक्ति के रूप में, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कि जो कि एक जिसको कोई भी अपना लेगा। यानी कि ये अगर आपको यहाँ पर इस तरह से बिहेव करके गए हैं, आपके साथ में धोखा करके गए हैं, आपको चीट कर दिया है, आपकी नज़र में ये धोखेबाज इनको महसूस हो रहा है कि मेरी जो इमेज थी वो सारी की सारी ख़राब हो चुकी है, एक धोखेबाज की स्थिति, मतलब एक धोखेबाज बन करके रह गया हूँ मैं पार्टनर की नज़र में। तो वो चीज़ें इनको यहाँ पर बहुत फील हो रही हैं। और साथ ही 9 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि आप लोग जो है, आपके पास मुझे नहीं लगता किसी चीज़ को लेकर के कोई कमी है। आप गुड लुकिंग यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं और ब्यूटी ब्यूटी बहुत अच्छी हो सकती है आपकी, बहुत ही यहाँ पर सेल्फ लव करने वाले आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही 9 ऑफ पेंटिकल मैं कहूँगा कि एक ऐसी परिपूर्ण एनर्जी जिसको यहाँ पर हर कोई अपने जीवन में, यानी कि वो स्थान एक लक जिसको कहते हैं ना लक, तो वो लक जैसे आप हो तो वो लक ही होता है कि जिसको हर कोई अपनाना चाहेगा। यानी कि आपको ये व्यक्ति एक पूरी तरह से मैरिज मटेरियल के रूप में देख रहा है इस वक्त, और इसको बहुत अच्छे से पता है कि मैं अगर नहीं हूँ तो आपके यहाँ पर बहुत सारे आपको अप्रोच करने वाले मिल जाएंगे, आपको आपके लिए बहुत सारी रिलेशंस, यानी कि बहुत सारे रिश्ते आपके लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा इनके मन में यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने, मुझे लगता है कि आप तो सिर्फ देने वाले ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक
हर तरह से इनका साथ देना, आपने हमेशा इनको देने का काम किया है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मुझे लगता है आप लोगों ने की है। और ये व्यक्ति आज वो सब बातें, यानी कि आपका जो एक इतना नर्चरिंग काइंड हार्टेड नेचर इस व्यक्ति का जो आप में दिखता है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल में, कि आप एक बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट ही नहीं आपके पास, आपके संसार से मिली है इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी इनको मिली है आपके संसार से। ऐसा मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है। साथ ही व्यक्ति यहाँ पर दो सिचुएशंस को यहाँ पर हैंडल करते करते यहाँ परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं और इनसे हैंडल हो नहीं रहा। और साथ ही ये व्यक्ति एक सही समय का इंतज़ार भी मुझे करते नज़र आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है आपकी इस रिश्ते में, लड़ाई झगड़े के डर हो सकते हैं या आपके खिलाफत में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसके कारण यहाँ लड़ाई झगड़े का इनको डर है। और यही कारण है कि कभी ये हर्डल्स यहाँ से मिटे तो ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको पानी, तो ये पानी, ये नदी सूखे तो तब ये आपके पास आए, ऐसा सही समय का इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं ये। और साथ ही इस व्यक्ति की करंट एनर्जीज में ये चाह दिखाई दे रही है कि आपको ये व्यक्ति दोबारा से कनेक्ट करके आपको अपने प्यार का गुलदस्ता दें। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका ये है। और साथ ही चाह करके भी क्यों नहीं, ये व्यक्ति सोचते हैं चाह करके भी ऐसी क्या चीज़ है जो कि इतना दूर जाने के बावजूद भी मैं दूर नहीं हो पा रहा हूँ। ये व्यक्ति यहाँ पर इन सब बातों को सोच रहे हैं। पास्ट में यानी कि जो भी समय आपने एक दूसरे के साथ में बिताए हैं लम्हे, उनको ये याद कर रहे हैं और आपके संग साथ को याद कर रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर प्रेजेंट में यानी कि अब यहाँ वही समय, वही दिन जो पहले आपका हंसना था, बोलना था, घूमना था, फिरना था, जो भी आपका संग साथ इस व्यक्ति को मिला है वो दोबारा से उन पलों को यहाँ पर ये जीना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है गाइज। और साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर चैरियट का भी यहाँ पर एक्शन आया है। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पर हो सकता है महादेव के भक्त हैं। और साथ ही मैं कहूँगा कि बहुत जिम्मेदार लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति चैरियट के एक्शन में इनका जल्द ही ये व्यक्ति यहाँ पर आपको अप्रोच करते हुए और यहाँ पर आपके पास आने का पूरा प्लान फिट कर चुके हैं। यानी कि आपसे मिलने के लिए व्यक्ति जल्द ही आ सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे मिलने के लिए व्यक्ति यहाँ पर आ सकते हैं। और साथ ही मैं कहूँगा कि इस व्यक्ति का इस वक्त का जो आपको मैं हाल बताऊं कि व्यक्ति अपने आप में यहाँ पर एक हर वक्त ही सोचते रहना ना, एक ओवर इमोशनल होना, बिल्कुल यहाँ पर ये व्यक्ति बिल्कुल ओवर इमोशनल है यहाँ पर इस वक्त। एस ऑफ कप्स में यहाँ पर ये एक शुरुआत, एक प्यार की का कप यहाँ पर आपको देना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपके प्यार को जीतना चाहते हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर एक नई शुरुआत करने हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने प्यार को। इनके इमोशन बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहे हैं और ब्लेसिंग्स यहाँ पर डिवाइन की बहुत ज़बरदस्त है आपके इस रिश्ते पर। और यही कारण है, देखिए चैरियट जब आए तो यहाँ पर ईश्वर स्वयं काम कर रहे हैं आपको मिलाने के लिए यहाँ पर। यानी कि बहुत कुछ बिगड़ चुका है, इसको मिलाने के लिए स्वयं ईश्वर यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं। यानी कि चैरियट दिखा रहा है कि ईश्वर की विशेष कृपा यहाँ पर इस रिश्ते के ऊपर दिखाई दे रही है कि जब कोई चीज़ जब इंसान के काबू में नहीं रहती तो वो खुद डिवाइन उस पर एक्शन लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो यहाँ पर वही चीज़, वही एक्शन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी सक्सेस यहाँ पर चाहता है आपके साथ में, आपके साथ को पाने के लिए ये यहाँ पर पूरी तरह से उत्साहित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ओवर इमोशनल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके प्यार को यहाँ पर पाने की चाह यहाँ पर इनकी दिखा रहा है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड, और मैंने आपको बताई है जब एंजल्स का कार्ड आ जाए तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि ईश्वर का सहारा ले रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहा है ये व्यक्ति। और यही मैनिफेस्टेशंस मुझे यहाँ पर इनकी कबूल होते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ईश्वर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं आप लोगों को मिलाने के लिए।
तो वो चीज़ें यहाँ साफ साफ दिख रही है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। और पूरी तरह से आपको पाने की चाह में ये व्यक्ति ईश्वर का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, यानी कि जिस भी धर्म के आपके पार्टनर हैं उनको यहाँ पर उस धर्म को से जिनको भी वो मानते हैं उनको यहाँ पर उनसे प्रार्थनाएं जारी हैं, उनसे उनसे मैनिफेस्टेशंस करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये मुझे। मैं और उनसे विशेष यहाँ पर आग्रह यानी कि निवेदन करना पड़ रहा है आपके संग साथ के लिए इस व्यक्ति को, क्योंकि इसने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। मगर आपके हालात क्या हैं वो मैं बताता हूँ। आप तो पूरा बदला हुआ देख रहा है ये व्यक्ति, आपको पूरा इतना हाई रिगार्ड्स में आपको ये देख रहा है कि अब आपको पड़ी नहीं है, आप भी यहाँ पर दूरी बना रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति कल जा रहा था आपसे दूर, अब वो देख रहा है आपको दूर जाता हुआ, यानी कि अब आपको दूर जाता हुआ देख रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और ये चीज़ क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं आपका दिखाई दे रहा, आपका कोई भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना नहीं दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति को, और यही चीज़ें यहाँ पर इसको परेशान कर रही है। और साथ ही यहाँ पर इतने हाई रिगार्ड्स में आपको इस बदले हुए रूप आपका ये देख रहा है। पहले बहुत इमोशनल हुआ करते थे आप, पहले बहुत ज़्यादा कॉल करना, अपनी तरफ से अप्रोच करना, चेस करना, मुझे लगता है आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। और यही कारण है इस बदले हुए रूप का कहीं ना कहीं इसको खौफ दिखाई दे रहा है इनकी फीलिंग्स में मुझे। और साथ ही जो भी यहाँ पर झूठ बोले गए, आपको चीट पर चीट करता रहा ये व्यक्ति, टॉक्सिसिटी फैला के रख दी, आपको बुरी तरह से आपके ऊपर क्या बीत रही है इसने परवाह नहीं की है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इस नो कॉन्टैक्ट जोन में पता चल रही है। और ये मैं कहूँगा कि जजमेंट की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर एक ईश्वर से दोबारा से प्रार्थना करना, एक दोबारा से चांस मांगना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और एक कर्मा का भी डर यहाँ पर इस व्यक्ति को दिखाई दे रहा है जजमेंट की एनर्जी से। और साथ ही मैंने आपको बताया भी है कि जजमेंट रीयूनियन की भी एनर्जी होती है, और रीयूनियन भी यहाँ पर मुझे होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स से यहाँ पर बहुत कुछ आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर फैमिली को भी यहाँ पर दरकिनार करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है, या मनाते हुए नज़र आ रहे हैं या दरकिनार करेंगे, दो में से एक काम ये व्यक्ति करेगा। और इस व्यक्ति को पता है मैं बहुत सारे वादे यहाँ पर अधूरे छोड़े आया हूँ, और जब तक मैं अपने वादे पूरे नहीं करूँगा, जब तक बहुत सारे जो वादे होते हैं और जो भी कस्में खाई हैं, जो वो सब कुछ यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं निभाया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर ये व्यक्ति याद कर रहे हैं। और इनको पता है कि मुझे वापसी जाना है, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ पर ये व्यक्ति आपके इनको पता है कि जब तक मैं कोई ठोस एक्शन नहीं लूँगा, खुद जा कर के वहाँ पर बात नहीं करूँगा, तब तक कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि ये व्यक्ति यहाँ पर जल्द ही अपने परिवार को मना सकते हैं और आपके पास आ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इसको पता है कि जब तक मैं यहाँ पर एक यानी कि ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर के मन में जब ही चढ़ पाऊँगा कि जब मैं कुछ वादे हैं उसको पूरा करूं, वहां पहुंचूं और बात करूं, तो जब ही मैं जो आपके मन से ये उतर गए हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति यहाँ पर इनकी कॉन्फ्रेंस में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और साथ ही मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही मैनिफेस्टेशंस, और किस चीज़ का मैनिफेस्टेशन है बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ मौजूद है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आपके प्यार को यानी कि यहाँ 9 ऑफ कप्स मौजूद है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कि यहाँ पर किस चीज़ के लिए विश मांग रहा है, आपके होने ना होने की नहीं, आपके प्यार भी इस व्यक्ति को चाहिए। आप आ जाएं, आपको अप्रोच कर ले, मगर आपका प्यार ही ना हो तो वो भी इसको नहीं चाहिए। इसको चाहिए आपका प्यार, आपका संग और साथ। यहाँ इस चीज़ की डिमांड यहाँ पर ईश्वर से करते हुए, ये यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस करते हुए, विश मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ सेकंड कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स, जो अपने आप में ही यहाँ पर एक लूज़र महसूस करता हुआ ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा
अपने आप को एक कमज़ोर व्यक्ति यानी कि सही समय पे सही एक्शन नहीं लेने से आज कितना सब कुछ बिगड़ गया, या इसने जो यहाँ पर थर्ड पार्टी को ही मेन अहमियत दी और आपकी परवाह नहीं की। आप यहाँ किस दर्द में जा रहे हैं, किस पेन में जा रहे हैं, आपसे ये जो बदला बदला व्यवहार इसने किया, वो सब चीज़ें यहाँ पर आज इस व्यक्ति को लूज़र महसूस करा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को ही यहाँ पर ये कटघरे में खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है बहुत सारी निगरानी भी यहाँ पर आपके इस रिश्ते में है, यानी कि इनके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं लोग। जो लोग आपके इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं उनकी नज़रें यहाँ पर बहुत सारी बाउंड्रीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि इनके ऊपर हैं, नज़रें हैं। तो ये सब चीज़ें भी ये व्यक्ति यहाँ पर एक सही समय का इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आए हैं। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।